हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से। 9 मार्च 2023, ठीक है। टोटल 35 या 36 शिफ्ट में हुआ था, जिसमें जिसमें 5 शिफ्ट करवा चुके हैं। कितना करवा चुके हैं? 5 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका है 10/3/2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। और बाकी शिफ्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके वहां के देख सकते हैं, ठीक है। 1 से 5 तक का शिफ्ट आपको मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाके आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्या किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर और ए सी के कितने पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में है, त्रिभुज एबीसी ए बी सी, ठीक है। अब बोला ए बी बराबर 6 है, ठीक है। और बी सी बराबर 11 है। ए सी का कितना मान हो सकता है? तो एक बार जान ली, त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं का योग। दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो कितना हो गया? अब गौर करने के बाद है, इधर कितना हो गया? ये आपका हो गया 18, नहीं 17। 17, ये देखिए ये हो गया, ठीक है। और इसको अगर देखिएगा तो आगे बढ़ा के देखिए इसको, ये हुआ 5 हो जाएगा। मतलब 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और 17 से बड़ा, मतलब सॉरी 5 से बड़ा होना चाहिए। एक्स का मान जो है, एक्स जो है ये तीसरी संख्या है, ठीक है। 5 से बड़ा होना चाहिए, 17 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बोला कितना मान होना चाहिए, तो 5 से लेके 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 15 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए कितना, 2 4 6 8 10 12, 12 है, ठीक है। लेकिन गौर करने के बाद इसे 5 भी जोड़ लिया गया, ठीक है। 5 भी जोड़ लिया गया। और बेटा यहाँ 17 17 होना चाहिए, तो 17 भी हटा दिए, 5 भी हटा दिए, 17 भी हटा दिए। बच कितना आ गया? 2 4 6 8 10, 10 एक 11 हो गया, ठीक है। तो इसका मान 11 हो जाएगा, 11 का मान हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि 5 से एक्स का मान जो है, जब 5 से बड़ा होना चाहिए, 17 से छोटा होना चाहिए। 5 से बड़ा, 17 से छोटा हो गया। कितना हो गया? 2 4 6 8 10 एक 11 हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और 2 है, ठीक है। इसका मान निकाले। अच्छा बताइए, टेन थीटा कॉट थीटा अगर 2 लाना है तो क्या लगता है, क्या मान हो सकता है? ऐसे ज्यादा ज्यादा आप सूत्र द्वारा यूज कीजिएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपको मान द्वारा। क्योंकि देखिए, टू लाना है। टू लाना है, आपको पता है कि टेन और कॉट कोई भी हो, टेन हो या कॉट हो, 45 डिग्री का मान जो है वो एक ही होता है, ठीक है। तो इसका हो सकता है कि इसका एक होगा, इसका एक होगा, बल्कि 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गया। उसी प्रकार इसका मान 45 रखे तो इसका भी एक ले लीजिए, माइनस एक ले लीजिए, तो ये दोनों कट जाएगा। प्लस माइनस बराबर 0 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए? ऐसे भी हम निकाल सकते हैं साइन टेन बराबर साइन बटे कॉस करके, ठीक है। लेकिन ज्यादा आसान नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर। यह क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित रेखा आलेख में वर्ष 2016 से 2020 के दौरान एक कंपनी द्वारा अर्जित किए गए सालाना लाभ को दर्शाया गया है, ठीक है। तो बोला 2016 से 2020 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किया गया औसत लाभ प्रतिशत क्या है? 2016 से, ठीक है, 20 तक। तो प्रॉफिट बताया कितना बता रहा है? 45 है, 70 है, फिर कितना है? 60 है, 40 है और 55 है। तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 5 में 10 के जीरो बाकी रहा एक, 4 4 8, 8 7 15, 15 5 20, अब 20 से 26 एक 27, 270 हो गया। 270 हो गया। टोटल है कितना? टोटल 100 200 300 400 500 है, तो 500 हो गया। प्रतिशत निकाल दीजिए, कट गया, ये देखिए 25 हो गया, दो बच गया तो हो गया 20, तो 500 के 20, तो 54% हो गया। कितना हो गया? 54%। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई तालिका में 6 वस्तुओं के क्रय और क्रय मूल्य और लाभ दर्शाया गया। ठीक है, क्रय मूल्य और लाभ वस्तु दिया हुआ है DEFGHI। तो बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं बारे में पूछ रहा है। तो बोला DEF का लाभ GHI के क्रय मूल्य का इतना प्रतिशत है। DEF का लाभ, लाभ देखना DEF इन तीनों का लाभ कितना है, 200, 150 और 300। कितना हो, 500, 650 हो गया। ठीक है, लाभ हो गया। अब क्या बोल रहा है, GHI के क्रय मूल्य का, GHI का क्रय मूल्य कितना है, GHI है ना, इसका क्रय मूल्य 500, 300 और 800, 8 दूनी 1600, 1600 हो गया। अब निकाल के देख लीजिए, 1600 का x प्रतिशत कितना प्रतिशत जो है, ये संख्या है 650। ठीक है, ये जीरो जो कट गया। अब खिलाइए, 650/16 हो गया। ठीक है, तो 16 × 4 हो गया, 4 हो गया। अब गौर कर रहे देख रहे हैं, ये 30.63 है, तो ये नहीं होगा। तब भी 30 नहीं होगा, क्योंकि 16 × 64 हो गया। अब 10 40 में खा जाएगा, 640 खाएगा, 40 में 10 बच जाएगा, तो हो जाएगा, फिर जीरो देगा, तो मतलब 40 के लगभग में आएगा, 40% के लगभग में आएगा। ठीक है, तो अब बताइए दे रहा है 33%, तो ये गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से अनुपात, कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से अनुपात जोड़ लीजिए। कुल क्रय मूल्य कितना है, 1600 हुआ, और ये 1600, रुकिए, 1600 हुआ, और फिर ये कितना बच रहा है, 400, 600 और 700। कितना हो गया, 6 × 10, 16 × 26, और 26 × 30, 30 और 3 33, 3300 हो गया। और ये कितना बता रहा है, लाभ, लाभ कितना है, ये 650 है, 650 आया शुरू का। ठीक है, अब देख लीजिए लाभ, फिर 400 आया, और फिर 250 है, और 350 है। कितना हो गया, 6 × 4 = 1000, 1000 और 500 1500, 1500 है एक, 1600, 1650, 1650 हो गया। अब 25 से तो अनुपात निकालने बोल रहा है, तो निकाल दीजिए, 3300। तो पहले क्रय मूल्य काल बोल रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य का 3300 है, अब बटे कितना है, ये 1650, तो 33 दूनी 32, 16 दूनी 32, एक 33, तो 2 बार घटे, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो 2 अनुपात 1 होना चाहिए। ये देख रहे हैं, 2 अनुपात 1 सही है। ये भी 1 अनुपात 2 है, देखिए 1 अनुपात 2 है, आ क्या रहा है, 2 अनुपात 1, तो ये भी गलत है। तो बोला कौन सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है, क्या, दोनों गलत है। समझ गए, अगले नंबर देखिए, क्या एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए, और दल बी को कुल मतों के 25% मत प्राप्त हुए, और सी को शेष मत प्राप्त हुए। उन्होंने उन्होंने दल ए से 9,000 अधिक मत प्राप्त किए, तो बी को प्राप्त मतों की संख्या क्या है, मान लेते हैं ए को। ठीक है, टोटल मान टोटल मत जो है वो एक्स है। ठीक है, एक्स है, तो बोला ए को क्या मिला, एक्स का 30%। ठीक है, ए को, ठीक है, बी को कितना मिला, कुल मतों का 25%, 25/100। ठीक है, और सी को क्या मिला, जो बचा, कितना बच गया, 25 और 30, 55 हो गया, बच गया 45, तो एक्स का 45%, ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उन्हें सी को शेष फल प्राप्त हुए, और उन्हें सी को जो शेष फल प्राप्त हुए, और उन्हें ए से इतना अधिक मिला। सी का जो है ना एक्स, ये इसको जो संख्या है दिया हुआ है मत, ठीक है, वह ए से, ए का मान क्या है, ए का मान आपका ये है, ये है ए का मान। तो ये बोल रहा है कि एक्स इंटू 30/100 से कितना अधिक है, 9,000 अधिक है, तो 9,000 अधिक हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, 5×3 = 15, नहीं, एक काम कीजिए, 5 से खिलाइए, ये एक्स हो गया, इसको 5 से खिला दिए, तो ये कितना हो जाएगा, बेटा कितना यार, 9 कितना हो जाएगा, इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, ये एक्स हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 9, अब देखिए इसको काटिए, 3 3 कट गया, 0 0 कट गया। ठीक है, तो 9x हो गया, 9x/20 हो गया, और इधर घट जाएगा, 3x/10 हो जाएगा।
बराबर 9,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए 20 को 20 लघुत्तम ले लिए तो 9x हो गया, अब माइनस 3 दूनी 6x हो गया, बराबर 9,000 है। ठीक है, ये 3x हो जाएगा, 3x/20 हो गया, बराबर 9,000 है। काटिए, 3 3 9, 3 हो गया, 0 0 बच गया 3 बार। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 0 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। कुल मत का संख्या क्या था, तो बोला दल बी को मतों का संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल मत 60,000 है। ठीक है, टोटल मत अगर 60,000 है, ठीक है, अब बोल रहा है कि बी को मतों कुल मतों का 25% प्राप्त होगा, तो इसका 25% निकाल दीजिए। 25/100 हो गया, 0 0 कट गया, इसका मतलब 25 चौके 150, मतलब 150 आया, 3 0 बैठा दीजिए, मतलब 15,000 वोट हुआ। ये 15,000 हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोल रहा है, राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है, और जब परीक्षा केंद्र 250 मीटर की दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग अर्थात 3.5 घंटे में तय किया, तो नियत समय से 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने के लिए आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए। तो ये आप बताइए, 250 किलोमीटर दिया हुआ है, अब बोला 3/5, 3 अनुपात 3/5, 3/5 का मतलब ये काट दीजिए, 50 से 150 हो गया। 150 किलोमीटर जो है वो 250 किलोमीटर में, 250 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो है, तो वो बाद ये आपका 3 घंटा में पार किया। ठीक है, 3 घंटा में पार किया। अब पहुंचना उसको कितना है, 6 घंटा में पहुंचना है। ठीक है, अब बचा कितना, 250 किलोमीटर था और ये 150 किलोमीटर चल गया। ठीक है, बचा 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर बचा। जो बचा है बोल रहा है कि और 30 मिनट पहले पहुंचना है, तो 3.5 घंटा तो इसी में लग गया, 3.5 घंटा इसमें लग गया, 10 किलोमीटर पहुंचे। अब बचा कितना, 3.5 घंटा में बचा आपको 2.5 घंटा, 2.5 घंटा बचा। टोटल 6 घंटा था, 6 घंटा भी इसमें लगा, बच गया 2.5 घंटा। लेकिन बोल रहा है कि ये था 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, मतलब 2 घंटा लगे, बचेगा 2 घंटा, तो 2 से भाग दे दीजिए, 50 किलोमीटर बराबर हो जाएगा इसका चाल। समझ गए, 50 किलोमीटर। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। लेकिन एक बात बता देते हैं, जैसे आपको बताए ना, ये CHSL का क्वेश्चन है, CHSL का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च 2023 से। ठीक है, ये छठा टोटल 35 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 35 से 36 शिफ्ट में। ठीक है, जिसमें हम 7वां शिफ्ट है। ठीक है, 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है, इसी चैनल पे हम सीजीएल का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से, मतलब 14 जुलाई से। ठीक है, और टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, टोटल हम करवा चुके हैं, 39 शिफ्ट करवा चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्ले लिस्ट मिल जाएगा, सीजीएल CHSL इसी चैनल पे। एमटीएस का भी एग्जाम जो 2023 में एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1/9/2023 से। ठीक है, 2023 से, इसमें हम एक शिफ्ट करवाए मात्र, टोटल से करवा देंगे, लगातार चल रहा है। ठीक है, और मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसपे हम जीडी जीडी प्रैक्टिस कराएं। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से। टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 27 28 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक, 27 शिफ्ट करवा चुके हैं, और 27 शिफ्ट। और उसी चैनल पे हम सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से। ठीक है, 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें हम 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है, कहने का मतलब है एसएससी हम सब एग्जाम को कवर करें, मेरे साथ लगे रहेगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि बहुत पुराना एग्जाम क्वेश्चन, 2023 2023 2023 2023 2023, बताइए एसएससी का कोई एग्जाम को छोड़े, सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं। और इसका प्रैक्टिस आपको करना है, तो मेरे साथ लगे रहेगा। और इस चैनल पे अगर आपको देखना है इस दोनों के बारे में, ठीक है, तो मेरा सेकंड चैनल का नाम है SPS एग्जाम क्रैकर क्लासेस। इस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाकर आराम से प्रैक्टिस कीजिए। 2024 के लिए बहुत ही रामबान है, क्योंकि एसएससी का सब में एग्जाम को कवर कर रहे हैं, आपको एक ही जगह आपको एसएससी के सब एग्जाम को मिल जाएगा, इसलिए मेरे से लगे रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर आपको ये तीनों देखना है, CGL CHSL और GD, सॉरी CGL CHSL और MTS, तो इसी चैनल का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा तीनों। अगर GD CPO को देखना है तो जाके उस चैनल पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्या बोला, जानकी ने 180 रुपया प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन भट्ठे खरीदे।
10 दर्जन भुट्टे खरीदे, ठीक है। उसने प्रत्येक भुट्टे को 22 रुपया प्रति भुट्टे के मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब बताइए 180 रुपया दर्जन, दर्जन मतलब 12 पीस, इसको भागे से 12 दे दीजिए, काटिए, मतलब एक का कीमत 15 रुपया हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है 10 दर्जन खरीदे, 10 दर्जन मतलब एक दर्जन मतलब 12, 10 दर्जन मतलब गुना 10, 120, 120 को खरीदा, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक भुट्टा का कीमत 15 रुपया पड़ा, ठीक है, और खरीदा कितना 120 भुट्टा, तो कितना हो गया जाके 15 और 18, 180, तो 1800 हो गया, मतलब 1800 रुपया का सीपी हो गया, क्या हो गया सीपी। और क्या बोला है कि 22 रुपया प्रति भुट्टे के मूल्य पर बेच दिया। भुट्टा था कितना, भुट्टा था 120, बेचा कितना 22 रुपया की किताब हिसाब से, कितना रुपया हो गया इसका एसपी, तो 22 गुना 10 मतलब 220 हो गया। अब 22 गुना 2, 22 दूनी 44 हो गया, 264 हो गया, 264 हो गया, जीरो बैठा दीजिए, तो 2640 रुपया एसपी हो गया, ठीक है। लाभ कितना दिख रहा है आपको, लाभ कितना है 1800 से 2600, कितना हो गया, ये दोनों के बीच में लाभ कितना दिख रहा है, ये 1800 ये 2600 है, लाभ कितना दिख रहा है अटा 640, ठीक है, 640 रुपया लाभ दिख रहा है। अब प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए, प्रतिशत लाभ, तो होगा लाभ गुना 100, लाभ हो गया 1800, अरे 800 ना होगा, 2600 है, तो 6 2 800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800, 840 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत निकाल दीजिए, लाभ गुना 100 आप बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 1800, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए 18 से खिलाइए, 18 चौक 72, 18 5 90 नहीं खाएगा, 18 चौक 72 खिलाइए 4 हो गया, ठीक है। 72 खिलाए है 84, हो गया 12, हो गया 120, ठीक है। 120 हो गया, कितना में खाएगा 18 चौक 78 से, 18 चौक 78 से, ठीक है। 46 आया, 78 से मतलब 108, बच गया 12, हो गया 120, फिर 18 चौक 78 से खाएगा, 46.6%, 46.6% हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोल रहा है, एक परिवार में एक पिता माता और एक बेटा है, जिनकी वर्तमान आयु इतना अनुपात में दिया हुआ है, और पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात परिवार की औसत आयु क्या है। अब बताइए फिर फादर, देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, पिता का, ये पिता का है, पिता माता और बेटा, ठीक है। पिता का 48 वर्ष है, जिसका 8 अनुपात है, उसका उसको 48 वर्ष गया है, तो कितना गुना है 8 6 48, ठीक है। 6 गुना है, इसका भी 6 गुना हो जाएगा, इसका भी 6 गुना कीजिए तो 30 वर्ष हो जाएगा, इसका भी 6 गुना कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि पिता का आयु 48 वर्ष है, तो माता की आयु 30 वर्ष होगा, और बेटे का आयु 12 वर्ष होगा, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है, तो 3 वर्ष पश्चात कितना 48 3 51 हो गया, 3 वर्ष पश्चात मतलब 30 से 3 33 हो गया, 3 वर्ष तीनों में ना बढ़ेगा, अब 12 3 15 हो जाएगा। अब बटे कर दिए, तीन तीन पर इंसान है, औसत निकालने के लिए कितना हो गया 5 3 8 1 9, ठीक है। और ये कितना हो गया 5 3 8 1 9, काट दीजिए 33 हो गया, इसका औसत कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अगले नंबर, ए माइनस बी बराबर 5, ए बी बराबर 150, तो इसका मान निकाले, ठीक है। ए माइनस बी बराबर 5, ठीक है, इसका होल क्यू कर दीजिए, होल क्यू कीजिए कितना हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर, इसका होल क्यू कीजिएगा कितना हो जाएगा 5 का होल क्यू 125 हो जाएगा, ठीक है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना है, अब माइनस 3 हो गया, ए बी का मान कितना 150 हो गया, और ए माइनस बी का मान क्या है 5 है, तो 5 हो जाएगा बराबर 125 हो गया, ठीक है। और गौर कीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 125 आए, ये माइनस वाला जो दिख रहा है माइनस उस पर प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दीजिए, कितना हो गया 15 5 75, 75 तिया 225, 225 हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए 5 हो गया, और ये 5 2 7 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया, 2375 आंसर 2375 हो गया। अगले नंबर, ये देखिए तो सिंप्लीफिकेशन है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, तो कितना इसको देख लीजिए, इसको क्या कीजिएगा, क्या होगा 45, अब भागा 15, 17 में से 2 चल के 15, ठीक है, ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑफ है, और पहले ऑफ का काम होगा ब्रैकेट के बाद, तो ये 2 है, ये 6 हो गया, तो इसका 6 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अब देखिए -2 है, 1 से गुना हुआ, और ये ब्रैकेट है, ठीक है।
ये 3 हो गया तो 3 माइनस 6 हो गया, इसका वैल्यू माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या है 1200, भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, गुना। अब ये कितना है? ये 6 आया, ठीक है, ये 6 आया। और ये प्लस में नहीं है, ये देखिए प्लस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब काटिए, 15 8 20 से 8 हो गया, 80 हो गया। ठीक है, 80 हो गया, आप गुना कीजिए, 848 480 हो गया। अब माइनस 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 474 हो जाएगा, इसका आंसर 474 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, नीचे दी गई तालिका 5 स्कूल में पुरुष और महिला की जनसंख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बोला एल में पुरुष शिक्षकों की संख्या और स्कूल पी में महिला कर्मचारियों की संख्या का इतना प्रतिशत है। एल में, एल में पुरुष 160 है, एल में पुरुष जो है 160 है, और पी में महिला, पी में महिला, महिला 110, 110 का कितना प्रतिशत देख लीजिए इसका। ये जीरो जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, और 1600 से 11 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? ये आपका जाएगा, एक और 16 बच गया, 5 हो गया 50, 11 44 हो गया, तो 6 बच गया 60, 6 बच गया हो गया 60, 11 बच गया 55, 145, 145 होना चाहिए। ठीक है, ये कितना है? 135 है। ठीक है, खिलाए ना, देख लीजिए तो। है तो 11 हो गया 11 खिलाए, 5 बच गया हो गया 50, 11 44 खिलाए। ठीक है, 44 खाए बचा 6, हो गया 60, तो 11 बचे 55 खिलाए। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या बोल रहा है, एम और एन में महिला पुरुषों की कुल, महिला शिक्षकों की कुल संख्या, एम और एन, एम और एन ये दोनों में महिला, महिला मतलब कितना हो गया? 170, 120, 290 कुल संख्या, और एम, एन और पी में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या से अनुपात। एम और एन क्या बोला? एन और पी, एन और पी, एनपीओ में क्या बोल रहा है? पुरुष, पुरुष कितना है? 170, 150, बराबर 320, ये हो गया। बोल रहा है कि का अनुपात क्या है, निकाल लीजिए अनुपात। ये 230 है और ये 290 है, 320 है, काट दीजिए। 29 अनुपात 32 हो गया, 29 अनुपात 32 है। ठीक है, तो ये है, मतलब ये वाला सही है। तो सही केवल क्या है? केवल दो सही है, ये वाला आंसर देख लीजिए। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या, यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन इतना रुपया प्रति कर्मचारी है और 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 450 रुपया प्रति कर्मचारी है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 250 रुपया प्रति कर्मचारी है, तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए औसत कर्मचारी 350 है, तो 350 एलिगेशन विधि से निकालिए। ठीक है, औसत कर्मचारी 350, और क्या बोल रहा है कि 10 वरिष्ठ कर्मचारी, वरिष्ठ का औसत कितना दिया हुआ है? 450, तो 450 है। कितना कर्मचारी है? 10 कर्मचारी। ठीक है, अब बोल रहा है कि शेष कर्मचारी, शेष जो है उसका संख्या ने बताया है, मान लेते हैं x है। ठीक है, और जो औसत है क्या? 250 है। ये कितना हो गया? ये 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 100 हो जाएगा, मतलब इसको अनुपात में कीजिएगा तो दोनों कट जाएगा, 1 अनुपात 1। ठीक है, 1 अनुपात 1 है, कहने का मतलब 1 का जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है, ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना गुना हुआ? 10 गुना हो गया। ठीक है, जब इसका एक 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना होगा, इसका भी 10 गुना संख्या में होगा। एक है और फिर 10 गुना, मतलब ये 10, मतलब ये जब वरिष्ठ कर्मचारी 10 है तो शेष कर्मचारी भी 10 है। ठीक है, तो बोला कि कुल कर्मचारी का संख्या क्या है विक्रय विभाग में? कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या, तो ये 10 दूनी 20 हो गया, तो ये 20 आंसर हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये देखिए क्या है, एक आयताकार कागज की लंबाई उसके चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, इसका परिमाप दिया हुआ है, तो कागज की लंबाई क्या है? लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई मान लेते हैं एक्स है, चौड़ाई एक्स है तो लंबाई क्या हो जाएगा? x + 24। ठीक है, अब इसका परिमाप, परिमाप मतलब क्या? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। ठीक है, 2 हो गया, लंबाई क्या है?
एक्स प्लस 24 हो गया और चौड़ाई क्या है एक्स हो गया, बराबर कितना दिया हुआ है 128। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 64 हो गया, ठीक है। ये 2x प्लस 24 बराबर 64 हो गया, 24 उस पर चलेगा, 2x बराबर 40 हो गया। इसको काटिए देखिए ना, एक्स बराबर 20 हो गया। एक्स बराबर 20 हो गया तो कहने का क्या मतलब गया, ये चौड़ाई 20 हो गया और लंबाई कितना हो गया, ये 44 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका कागज की लंबाई निकालें, तो लंबाई तो दिख रहा है 44 है, तो ये 44 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। दिन आलेख में क्रमागत 3 वर्षों में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित 4 अलग अलग खिलौने, साइकिल, ट्रेन, कार और बस को दर्शाया गया, ठीक है। तो वह 2017 से 2018 में निर्मित कार और ट्रेनों के योग का 2017 से 18, ठीक है, 17 से 18 में निर्मित कार और ट्रेन के योग का 2016 17 और 18 में 3 वर्षों में निर्मित बसों की संख्या से अनुपात, ठीक है। देख लेते हैं कार और बस, पहले कार है और ट्रेन है, ठीक है। कार और ट्रेन, ये ट्रेन हो गया, ये ट्रेन है, ठीक है, और ये कार है, कार और ट्रेन हो गया। अब बोल रहा है कि 2017 और 18, 17 को क्या कहा गया, ये पीला वाला 17 है, ये 17 है, ठीक है। और 18, 18 को क्या कहा गया, ये भूरा वाला 18 है, ठीक है। कितना हो गया 1800 है, और दूसरा क्या है, ये 2650 है। ये मिस्टेक भी हो सकता है इसका आंसर, काहे कि अच्छा से दिख नहीं रहा है 2650, लेकिन हम देख लेते हैं, अच्छा से दिख नहीं रहा है। डायग्राम में जो है ना उसका जो डाटा आता अच्छा से नहीं आता है क्वेश्चन। तो 5, ये 814 चर बाकी रहा एक, ये 444 हो गया, 44 से 50 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2016 17 18 में इन 3 वर्षों में मतलब निर्मित बस, बस तो ये है, ये बस है, ये बस है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2016 17 18 मतलब ये तीनों का, तो इसका मतलब ये 2000 है, एक 2600 है, और दूसरा क्या है अंदर, दूसरा दूसरा 3900 है, पता नहीं चलता है। दूसरा कितना है, 1000 है अंदर, 1000। अगर नहीं है तो कोई बंदा समझ जाइएगा, ठीक है। अनुपात निकालने बोला तो 1 0 0 कट गया, ठीक है। ये 445 हो गया बटे 560 हो गया। अब वो समझा दिए क्वेश्चन क्या था, इसको काटिए 5 से, तो 5 से काटिए कितना हो जाएगा, 9 8 5 40, 5 बच गया, हो गया 9 45 89 हो गया। ये देख रहे हैं 40 अनुपात आ रहा है, मतलब इस तरीके डाटा में नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको समझा दिए। अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहा गया आपको बता ही दिए, ये क्या है, 2 वर्षों के लिए 6010% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 2 वर्षों के लिए 16,000 का, 6,000 का 10% वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, ठीक है। इस राशि पर होने वाला साधन ब्याज इतना है, तो देख लेते हैं साधन ब्याज क्या होता है। साधन ब्याज होता है पी गुना आर गुना टी बटे एक्स, ये होता है ना साधन ब्याज बराबर। पी बराबर क्या है 6,000 है, आर क्या है 10% है, और समय क्या है 2 वर्ष है, अब बटे 100 हो गया। ये कर गया कितना 6 दिन 12 हो गया, 2 जीरो बटे 1200 हो गया, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। और इस राशि पर प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, कितना 12, कितना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 6,000 है, 1 प्लस कितना 10% 10 बटे 100, कितना बार 2 बार सब -1 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। कट गया ये 10, तो 6,000 हो गया, ये 10 10 साढ़े 11 हो गया, 11 किस पर 121 बटे 100 हो गया, और -1 है, कितना 6,000 हो गया, ये 21 बटे 100 हो गया, कर दिए कितना ये एक 6 हो गया, और 6 दिन 12 हो गया, 1260 हो गया, मतलब ये भी सही है 1260, मतलब दोनों सही है। तो देखते हैं कथन ए और बी दोनों सही है, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सूत्र आप जानते होंगे, एक सूत्र होता है a + b + c पे होल स्क्वायर बराबर होता है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए बी बी सी और सी ए, ये होता है सूत्र। ठीक है, अगर आप इसको ए बराबर एक्स मानिए, ठीक है, बी बराबर 2y मानिए और सी बराबर जेड मानिए, तो देखिए इस सूत्र बैठ रहा है। और गौर करने का बात है कि आपको ए बी बी सी मतलब आपको ए में माइनस एक्स मानना होगा, ठीक है, माइनस एक्स मानना होगा, क्योंकि देखिए माइनस एक्स को अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये एक्स तो स्क्वायर हो ही जाएगा क्योंकि उड़ ही जाता है। ठीक है, अब ये टू है, 2y हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए तो 4 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये जेड है तो जेड का स्क्वायर कर देते जेड हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो ये अब देख लीजिए, ये माइनस एक्स है इसलिए तो माइनस एक्स दिया हुआ है, इसलिए हम काहे बोले माइनस निकालने, ये इसलिए हम बोले ताकि सूत्र में भी माइनस एक्स दिखना चाहिए, तो ये माइनस एक्स हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए? ये किस पे होल स्क्वायर था? इसी का होल स्क्वायर था, इसी सूत्र पे बैठा। ये सूत्र पे आपको बता ही दिए कि एक्स वाई जेड के बराबर क्या होगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स बराबर 1/2 है, ठीक है, और इसका मान निकालने बोल रहा है। अब बताइए क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स बराबर 1/2, तो आपको पता है कि साइन 1/2 का मान 7 डिग्री होता है, साइन जो है 1/2 का मान आपका सॉरी 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 साइन 1/2 का मान 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन्हें बैठा दिए, सेक पे पावर 4 एक्स प्लस कॉसेक पे पावर 4 एक्स, ठीक है, माइनस टेन पे पावर 4 एक्स प्लस कॉट पे पावर 4 एक्स। ठीक है, अब देख लीजिए, मतलब सेक का भी 30 का मान निकालिए, सेक 30 हो जाएगा, सेक 30 का मान क्या होगा, आपको कॉस 30 का मान पता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, यही होता है। अब उसका उल्टा कर दीजिए, 2/√3 उल्टा हो जाता है। ठीक है, सिर्फ कॉस साइन टेन याद रखिए, बाकी सब याद हो जाएगा। अगर देखा जाए तो सिर्फ कॉस साइन और टेन याद रखिए, सब याद हो जाएगा। ये हो गया। अब हम कॉस याद था, अब जैसे सेक आया, सेक का उल्टा कॉस होता है ना, अब कॉस से याद रखिए, कॉस का 30 डिग्री मान रहा है तो कॉस का 30 डिग्री देखिए, कॉस का 30 डिग्री क्या होता है भाई, ये होता है कॉस का 30 डिग्री, उसको उल्टा कर दीजिए, हो गया। और उसके क्या कॉस सेक है, कॉस सेक का 30 डिग्री निकालना है तो साइन का 30 डिग्री निकाले, साइन का 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, उसका उल्टा कर दिए 2 हो जाएगा। समझ गए? इसका देख लीजिए, माइनस टेन का 30 डिग्री, टेन का 30 डिग्री तो जानते हैं √3 होता है, 1/√3, देखिए पावर 4 हो गया, प्लस अब कॉट का 30 डिग्री देखिए ये √3 होता है, इसके पावर 4 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16/9 प्लस ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा तीन, तीन का 3 हो जाएगा, तीन तीन 9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और प्लस ये कितना होगा, ये 9 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आगे देखिए, 16 × 9 144, 144 अच्छे, और 144 है 16 160, 160/9, ठीक है, गुना, सॉरी गुना का घटाओ है ना, घटाना है घटा दीजिए, माइनस इसको क्या गिनती है, 9 × 81 के 82, 82/9, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये आपका हो जाएगा 8 और ये बच गया 7, हो गया 17, तो ये 9 हो गया, 98/9 हो गया, 98/9 को क्या लिखेगा, ये देखिए 3 से काटा है, 3 × 3 = 26 × 3 = 78 होगा, 78 होगा, अरे अरे हाँ 78 होगा, हाँ 78/9, 3 × 3 = 9, 26 × 3 = 78, 26/3 हो गया। ठीक है, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 20 और 50 के बीच कितनी आवाज संख्याएं हैं, देखिए कितनी आवाज संख्याएं हैं, कौन आवाज संख्या होगा, 23 होगा, फिर क्या हो सकता है, 29 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 31 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 37 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 41 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 47 हो सकता है, और क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, 2 4 6 वो है, 7 को बता रहा है, इसको हम लोग कहीं छूट रहा है, 7 को बता रहा है, मतलब 27 29 31 33 33 33 41 शायद 43 भी तो होगा, 43 भी तो आवाज संख्या है, 43 हो गया। ठीक है, इस 7 को फुल गया,
दो दो तीन, सात फुट गया तो सात आवाज संख्या है। समझ गए? अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि ए अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो कौन सा कथन सही है? ठीक है। ए और बी की क्षम दक्षता इतना दिया हुआ है, ठीक है। ए को काम कितना दिन में करता है? 20 दिन में कर सकता है, और बी के काम को 30 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ये 60 हो गया। 60 का टोटल वर्क हो गया, तो क्या तीन हो गया, ये दो हो गया। ये का क्षमता, ए का क्षमता तीन, ए का क्षमता तीन दिख रहा है, बी का क्षमता दो, मतलब ये ठीक दिखा रहा है। इसका मतलब ये सही है, ये वाला सही है, तीन दो है, ठीक है। ए का क्षमता तीन, बी का क्षमता दो। कहने का मतलब टोटल काम 60 है, जिसमें ए तीन काम करता है, बी दो काम करता है, ठीक है। अगला देखिए क्या हो रहा है, ए और बी साथ मिलकर काम करते हुए काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। टाइम निकाल लीजिए ए और बी का। टाइम होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, मतलब काम बटे क्षमता। काम कितना 60 है, क्षमता कितना है, दोनों मिला के तीन दो पाँच है, तो भाग दीजिए पाँच से, तो ये 12, मतलब ये भी सही है, 12 दिन में काम पूरा कर लेगा। समझ गए? तो इसका मतलब ए और दो दोनों सही है। अगले नंबर। ये क्वेश्चन बताइए, 12 और 10 का दो क्रमांक समतुल्य बट्टा। तो बट्टा बता रहा था, -12 हो जाएगा, अब -10 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 × 10 बटे 100। याद रखिए, दो तरह का क्रिया रहेगा ना, और उसको एक करना है, दो तरह का प्रतिशत है, उसको एक करना है, तो सूत्र होता है +-x +-y, +-x इंटू वाई बटे 100। यही सूत्र पे हम तोड़े हैं, देख लीजिए। कट गया, तो ये कितना हो गया, ये -22 हो गया, अब +1.2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 22 में दो 20 हो गया, 20.8 हो गया, 20.8%। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। एक वर्ग है, ठीक है। इसके अंदर एक वर्ग है, इसके अंदर खींचे जाने वाला वृत्त है, तो इसके अंदर वृत्त खींचा जाएगा ऐसे, ठीक है। वृत्त खींचा गया, ठीक है, तो बोल रहा है कि सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब गौर कीजिएगा, जब वृत्त खींचा जाएगा, तो यहां से यहां तक की ये जो होगा, ये लंबाई, ये आपका व्यास हो जाएगा वृत्त का। अगर इसका केंद्र ये होता है, अगर इसका एक केंद्र होता है, ये व्यास हो जाएगा। और ये वर्ग है, तो सबका भुजा एक होगा, 18 ये है, तो ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, और ये भी 18 होगा। तो इसका मतलब ये 9 होगा और ये 9 होगा, ठीक है। त्रिज्या 9 9 हो जाएगा, ठीक है। बोला सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई हो गया, आर का मान क्या है, ये 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 81, तो 81 पाई हो जाएगा इसका आंसर। आंसर 81 पाई। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, जीवा एम एन की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा एम एन की दूरी 15 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त है, ठीक है, एक जीवा एम एन है, मान लेते हैं ये एम एम है, एन है, ठीक है। केंद्र से मान लेते हैं ये केंद्र है, और ये त्रिज्या है, ठीक है। अब बताइए, बोल रहा है केंद्र से जो दूरी है एम एन का, ठीक है, ये केंद्र से जीरो, केंद्र से 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो त्रिज्या निकालने वाला, ये त्रिज्या आर हो गया। एक बात याद रखिएगा, एक वृत्त में जीवा पर केंद्र से अगर लंब गिरता है ना, ठीक है, इसका इसको 90 डिग्री में बदल देता है, 90 डिग्री हो जाता है, और ये दोनों को बराबर भाग में बांट देता है। इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ये दोनों का लंबाई कितना था, तुम लाके 40 था, तो ये 20 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय पे आ गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से आर निकालना है, तो रूट अंडर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 400 हो जाएगा। चलो चलो, ये प्लस नहीं होता, प्लस हो जाएगा, त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो ये 200 हो जाएगा, और ये 225 हो जाएगा, 400 और 225, और रूट अंडर 625 होगा, 625 का रूट की जाएगी 25 आएगा, मतलब आर के स्थान पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अरे तो पूछ रहा था त्रिज्या क्या होगी, तो ये 25 सेंटीमीटर होगा। अगले नंबर। देखिए क्या, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। याद रखिए, एक चक्कर बराबर होता है परिधि, कोई भी एक पहिया है, उसका एक चक्कर अगर लगाएगा, एक चक्कर अगर लगाएगा, उसका मतलब वो परिधि का पूरा को लगाएगा, पूरा परिधि घुमा रहा है, ठीक है। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। और बोल रहा है कि परिधि में 500 चक्कर लगाता है, तो परिधि को 500 से गुना कर दीजिए, और उसका जो जितना और 500 चक्कर लगाने के बाद उसका दूरी क्या होगा, 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर हो जाएगा। गौर करने के बाद ये 44 किलोमीटर है, ठीक है। और ये अब देख रहे हैं, और ये पहिए की तो त्रिज्या जो त्रिज्या आएगा वो मीटर में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, सब मीटर में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, तो इसको मीटर बदल लीजिए, तो मीटर बदलने के लिए 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 जीरो बैठा दीजिए, 1000 से गुना हो जाता है, ठीक है। अब ये 2 हो गया, 22/7 हो जाएगा,
आर का ये आर हो जाएगा इंटू 500 हो जाएगा, बराबर ये जीरो। ठीक है, एक जीरो एक जीरो एक जीरो कट गया, 5 से काटिए, 5 से काटिए इसको कितना हो खाएगा, फिर 22 से काटिए, 22 दूनी 44 हो गया, 2 हो गया 20 हो गया। ठीक है, इसको फिर 5 से काटिए, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, ये 2 से काटिए, ये 2 हो जाएगा। मतलब आर बराबर कितना हो गया, 7 दूनी 14, आर बराबर 14 हो गया, तो ये सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि 44 था, उसको किलोमीटर किलोमीटर था, उसको सेंटीमीटर बदले थे 1000 से गुना करने के बाद। आर बराबर 44 सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी 14 सेंटीमीटर। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, 2p 5q बराबर 12 है, तो इसका और इसका मान निकालिए। ठीक है, तो 2p प्लस 5q बराबर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2p का होल स्क्वायर, ये इसका q का होल स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ए बी 2p हो गया इंटू 5q हो गया, और इसका इसका कितना 12 का 144 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4p² प्लस 25 q² बराबर 144, और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20 20 हो गया। अब पी क्यू का मान कितना है, प्लस में था उस पर लेकर माइनस हो गया, पी क्यू का मान 3 है, तो 3 हो गया। तो 44 - 60, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 84 हो गया। तो इसका मान क्या हो गया, इसका मान कितना हो गया, 84 हो जाएगा। अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कौशेक कौशेक 90 डिग्री बटे 1 बटे कौश स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, कौशेक 90 डिग्री 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। एक काम कीजिए, साइन साइन का 90 डिग्री 1 होता है, इसका उल्टा भी 1 ही होगा, ये 1 हो गया। ठीक है, इसको देखिएगा तो 1 माइनस, ये साइन का 90 डिग्री 1 होता है, तो इसका भी कॉस का भी 90 डिग्री 1 ही होगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा इसका जो है कॉस का 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस का 60 डिग्री मतलब साइन का 30 डिग्री, कॉस का 60 डिग्री मतलब साइन का 30 डिग्री, तो साइन का 30 डिग्री का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 बटे हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ये क्या हुआ, 4 1 3, 3/4 हो जाएगा। इसको अब बटे था उस पार चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 4/3, तो ये 4/3 हो गया। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।